नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भूगोल से बनने वाले टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कब व किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों ही आपको याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रतापगढ़ है उसके आसपास का क्षेत्र कांठल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं। दोस्तों काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान में पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें टेथिस सागर के अवशेष हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर चोटी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब बात करें कि यह शेर चोटी राजस्थान के किस जिले में है, तो दोस्तों यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यदि इसकी कुल ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी टोटल ऊंचाई 1597 मीटर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राजस्थान में मरुधर के नाम से राजस्थान का जोधपुर संभाग जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों जोधपुर संभाग से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। यदि पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो दोस्तों यह भी जोधपुर संभाग होगा। दोस्तों जो जोधपुर संभाग है इसमें राजस्थान के टोटल 6 जिले आते हैं, जिसमें जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल में राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों जो राजस्थान है उसको टोटल 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है थार का मरुस्थल, दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा हाड़ौती का पठार और चौथा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल है इसमें राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में टोटल 39% जनसंख्या निवास करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती के पठार में राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, बाकी 10% जो जनसंख्या है दोस्तों यह अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों जो राजस्थान नहर है उसका नाम इंदिरा गांधी नहर नवंबर 1984 में रखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में एकमात्र मिट्टी का बांध कौन सा है। दोस्तों इस वीडियो में डाले गए हर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान में एकमात्र जो मिट्टी का बांध है वह पांचना बांध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यदि बात की जाए कि यह पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है, तो दोस्तों यह राजस्थान के
करौली जिले में स्थित है। दोस्तों यह बांध 5 नदियां भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट इन नदियों के संगम पर स्थित है। इस कारण इसे पांचना बांध कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। साथ ही साथ दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की भी संज्ञा दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में जंगल की ज्वाला पलास के वृक्ष को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो पलास का वृक्ष है उसे टाक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पलास का वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों पलास के वृक्ष राजस्थान में सबसे ज्यादा राजसमंद जिले में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में राजस्थान की पहली बाघ बचाओ परियोजना शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फलोदी। दोस्तों जोधपुर जिले में फलोदी नामक स्थान राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, साथ में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों सिरोही जिले में माउंट आबू नामक स्थान राजस्थान का सबसे आर्द्रता वाला स्थान है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा सागवान के वनों का विस्तार सीता माता अभयारण्य में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। साथ में दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सीता माता अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों सीता माता अभयारण्य में हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियां पाई जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खड़ीन कृषि राजस्थान में कहाँ की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में खड़ीन कृषि सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों खेतों के किनारे छोटे बांध बनाकर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है तथा उसी जल से पर्याप्त नमी बनाकर फसल का उत्पादन करना ही खड़ीन कृषि कहलाता है। ठीक है, तो खड़ीन कृषि सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में खनिज तेलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में खनिज तेलों का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर जिले में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों बाड़मेर जिले में मंगला नामक स्थान पर सर्वाधिक खनिज तेल निकाला जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का NH-15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। साथ ही साथ दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी आपको याद रखने हैं क्योंकि यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक्सप्रेस वे भी है, तो दोस्तों NH-48 एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक्सप्रेस वे भी है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
ठीक है, तो ये चारों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोही का मैदान किन दो नदियों के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में रोही का मैदान बाणगंगा तथा यमुना नदी के मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों बाणगंगा तथा यमुना नदी के मध्य स्थित जयपुर से भरतपुर तक विस्तृत मैदान रोही का मैदान कहलाता है। तो यदि आपसे जिले की बात की जाए कि रोही का मैदान किन किन जिलों के मध्य विस्तृत है, तो दोस्तों यह जयपुर से लेके भरतपुर के मध्य फैला हुआ है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। खेजड़ी को ही थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो खेजड़ी है यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। तो यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बेड़च, बनास व मैनाल नदियां किस स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों बेड़च, बनास व मैनाल नदी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिगोंद नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। साथ ही साथ दोस्तों बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की। दोस्तों जो बनास, खारी और डाई नदी है ये तीनों की तीनों टोंक जिले में देवली नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। साथ में दोस्तों बनास, सीप तथा चंबल नदी ये तीनों नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है। तो दोस्तों चंबल परियोजना के तहत टोटल 4 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें से राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है, जवाहर सागर बांध जो भी राजस्थान में स्थित है, कोटा बैराज बांध ये भी राजस्थान में स्थित है, और एकमात्र बांध दोस्तों गांधी सागर बांध जो कि एमपी में स्थित है। एमपी का एक स्थान पड़ता है दोस्तों मंदसौर। तो एमपी में मंदसौर नामक स्थान पर गांधी सागर बांध स्थित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरमजी चोटी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बात करें कि मोरमजी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी आपको याद रखने हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, बात करें गुरु सीकर की, तो दोस्तों दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर चोटी है जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले का आकार अनियमित बहुभुज के समान है। तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले का आकार अनियमित बहुभुज के समान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बात करें डूंगरपुर की, तो दोस्तों डूंगरपुर का आकार त्रिभुजा आकृति का जैसा है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टोंक जिले का आकार किसके समान है, तो दोस्तों इसकी जो आकृति है यह पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसी है। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरावलीय पर्वत श्रृंखला को किस नदी प्रणाली द्वारा बीच से विभाजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है इसे लूनी व बनास नदी द्वारा बीच से विभाजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है। तो दोस्तों राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी।